और आपके हवाले से तो बहुत सारी बातें मशहूर हैं कि लाइव जब जाती हैं नादिया साहिबा तो अगर कोई गुस्ताखी करे तो उससे लड़ भी पड़ती हैं और उधेड़ भी देती हैं और फिर जैसा कोई बात कर रहा होता है उसी टोन टेम्पो में जवाब भी देती हैं। हमने अक्सर अपने मेहमानों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि इग्नोर कर देना बेहतर है, लेकिन आपकी पॉलिसी डिफरेंट है। व्हाई इज दैट जी? हर चीज़ का एक तौर तरीका होता है, सर्टेन किस्म की एक आपकी जिसे कहते हैं ना कि एक मैनरिज्म होती है और एटिकेट्स जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया के भी एटिकेट्स होते हैं। तो सोशल मीडिया के एटिकेट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आवाम है वो उनको टेक्नोलॉजी पहले मिल गई है, लेकिन एटिकेट्स वाली चीज़ है वो इनग्रेन नहीं हुआ है, यू नो, बिकॉज दे जस्ट थिंक के जो भी उनके मुंह में आए वो बोल देते हैं, यू नो। सो आई फील के ऐसे लोगों को जो है वो उन्हीं की ही अपनी ज़बान में अगर आप उनको ऐसी एक बात बोलते हैं तो फिर उनको भी एहसास होता है कि यार नहीं, ये हमने भी, अगर उनको बुरा लगता है तो उनको एहसास होना चाहिए कि हमें भी बुरा लग सकता है, या वो बात जो है वो किसी और को भी वो गुस्सा दिला सकती है। सो मतलब कि ये एक्चुअली मैंने सबसे पहले जो मैंने एक कमेंट किया था और बहुत ओपनली मैंने उस औरत को जो है वो बहुत बुरा भला कहा था और उसके स्क्रीनशॉट्स बहुत तरफ जो है वो शेयर हुए थे कि मैंने अपने बच्चों की किसी ईद के यू नो लाइक फैमिली पिक्चर एक डाली थी बच्चों की, और उसमें बच्चों का तो आपको पता है ना कि मतलब जब ईद पे तैयार होते हैं तो पूरे तरीके से ईद के लिए ड्रेस्ड अप हुए हुए थे। तो उसमें जो है वो एक अगेन तंग करने वाली बात थी कि किसी ने जो है, एक औरत ही थी और बल्कि उसकी भी डिस्प्ले पिक्चर जो उसकी डीपी थी उसमें भी उसकी अपनी तस्वीर उसके अपने बच्चे के साथ थी। तो शी वॉज अ मदर एंड शी वॉज समबडी हु शुड हैव अंडरस्टूड कि यार आप यू डोंट क्रॉस दैट लाइन। तो उसने जो था वो लिखा था कमेंट मैले बच्चे, और मैले बच्चे के बाद उसने एक जो हंसने वाला जो होता है ना इमोजी, वो हंसने वाला इमोजी उसने डाला। तो मुझे तो मेरा तो खून खौल गया, बिकॉज मैंने कहा ये आप मुझ पे भले कहें, मैं बच्चों के ऊपर तो ट्रांसग्रेशन आई विल नॉट टॉलरेट व्हाटसोएवर। तो मैंने तो उसको इतना बुरा भला कहा, मैंने उसको गालियां भी दी एंड आई हेल्ड नो बार्स। मैंने कहा भाई तुम खुद एक माँ होते हुए तुम किसी और के बच्चे के ऊपर ये कह रही हो। तो फिर लोगों ने उसके ऊपर बल्कि कहा कि नहीं हो सकता है कि वो जिसे कहते हैं ना तुतलापन में आप बोलते हो मेरे बच्चे। मैंने कहा नहीं जी, ये तुतलापन वाला मेरे बच्चे नहीं थे कि जी वो मेरे बच्चे को मेले बच्चे वो, क्योंकि वो उसके सामने जो इमोजी था वो स्माइलिंग हाँ वाला जो मजाक उड़ाने वाला, हाँ मजाक उड़ाने वाला एक मखसूस तबका है हमारी सोसाइटी का जो कॉम्प्लेक्स का शिकार है बेसिकली, और उसको सवाए तनकीद करने के और कोई काम नहीं। आपने कोई अच्छी बात भी की होगी तो वो उस पर भी तनकीद करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपनी प्रोग्राम की वसादत से ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही या आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके नीचे वजह से लिखें, बुरा भला लिखें, आप इग्नोर कर दें, आप कोई और तस्वीर देख लें, आप ना देखें हमारी हम भी उसी तरह के हसास तबीयत रखने वाले लोग हैं जैसे कि आप हैं। अच्छा सर, मेरे हिसाब से वैसे रिप्लाई करना नहीं चाहिए, मतलब मेरी जाती ये सोच है। अगर वो इस काबिल बंदा होता तो वो पहले जो उसने बात की है वही ना करता वो। अगर उसने वो कर दी है तो वो दूसरी भी वैसे ही करेगा। वो सोच के बैठा हुआ कि मुझे यही करना है। गर्मी से फिर गर्मी में आ गए। नादिया हुसैन कौन है? यू स्टार्टेड एज अ मॉडल, देन एक्टिंग एंड देन दिस नथिंग लेफ्ट। डेंटिंग पेंटिंग का काम भी शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी खूबसूरत नहीं रहने दूंगी सोसाइटी में। बिल्कुल, अब काम नहीं छोड़ती, बाहर को छोले बेच रहा होता कितनी लाओ में बेच। You took the responsibility of making everybody beautiful. Why? Because मैं कब तक मॉडलिंग करूं? मुझे एक फीलिंग होती थी कि my own destiny has to be in my own hands. वाह वाह वाह। You know, I don't like that feeling of being dependent on people. तो because मैंने डेंटिस्ट्री पढ़ी हुई थी तो as a medical professional I had the medical leverage कि मैं फिर एस्थेटिक्स की तरफ मैं अपना रुझान जब मैंने किया तो मैंने फिर सिंगापुर से जाके मैंने कोर्सेज किए और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ वो एक क्लिनिक खोलूँगी, और क्लिनिक के साथ साथ फिर प्लान हुआ कि सैलून भी खोल लेते हैं। तो वो सैलून भी खुल गया, क्लिनिक भी हो गया, आइसक्रीम पार्लर भी खोल लेते हैं क्योंकि दांत निकालने के बाद आइसक्रीम खाने को बोलते हैं डॉक्टर। अच्छा सर, मैं मेरा आपसे एक सवाल है, कुछ डेंटिस्ट के पास अगर आप एक दांत निकलवाने जाओ तो एहतियातन दूसरी भी निकाल देता है, कहता है एक्चुअली हमारा पैकेज है।
तो आप इस तरह का कोई पैकेज देती हैं? बाय वन गेट वन फ्री बना ना। मेकअप से रिलेटेड हाँ, इसका इलाज कोई है दुनिया में, कोई ये जो नहीं, ये तो मेरा ख्याल है पैदाइशी जो है ना वो ऐसा एक आइटम है जिसका नादिया जी के बारे में जो है ना वो मैंने इनके मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। आप नेगेटिविटी से नेगेटिविटी ब्रीड करते हैं, तो अगर आप खुद नेगेटिव होते हैं तो आप खुद भी खुश नहीं रहते हैं, लोग भी आपसे खुश नहीं होते हैं। बाजी जैसे कह रही है नादिया साहिबा, हम मर्दों में भी नेगेटिविटी, प्रोफेशनल जेलसी, एक दूसरे की टांग खींचना, अब चूंकि मिकदार बढ़ गई है अदाकारों की, ये कॉम्पिटिशंस हैं। जी बिल्कुल। अभी जो थोड़ी सी नई जनरेशन आई है उनमें मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि वो पहले मैं सुनता था कि लड़कियों में होती है, लेकिन अब लड़कों में भी है। 17-18 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। क्या मुश्किलात फेस की हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा तो क्योंकि लिंक भी नहीं था, शौक था मुझे बाई बर्थ एक्टर बनने का, तो पीटीवी, फिर कराची चला गया, फिर वहाँ से, लेकिन ये कि फिर ऑन ऑफ चलता रहा मेरा, बीच में मैं गैप देता रहा। एक टाइम पे मैं बाहर जाने के मूड में आ गया था, फिर बिजनेस करने में आ गया, तो वो बिना टाइम था रहा बीच में। और उसकी कोई खास वजह थी? 2008 में प्लान ऐसा था कि डिसाइड हो गया था, काफ़ी चीज़ें अच्छी की, लेकिन आपको अच्छा आगे से रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा था, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसकी क्या वजह आपको लगती है? डे वन से मेरे साथ ये है कि मैं जब भी सेट पे जाता हूँ, जिसका भी काम करता हूँ, तो मेरा ये होता है कि बस मैं अपने जाऊँ, काम पे जाऊँ, वापस आ जाऊँ, मुझे मेरा कैरेक्टर बताओ, मुझे मेरे पैसे दो, दैट्स इट। मेरी किसी के साथ उतनी ज़्यादा है नहीं। तो अब आगे क्या प्लान है? आर यू स्टेबल नाउ, और आप समझते हैं कि आप इसको आगे लेके चल सकते हैं? अच्छा, ड्रग्स के ऊपर एक फिल्म भी कर ली आपने, उसका भी रिजल्ट आने वाला है? जी इंशाल्लाह। मेरी अभी माशाल्लाह 2 तो कंप्लीट है, तीसरी एक फिल्म कर रहा हूँ, माशाल्लाह अभी 2-3 प्लेस भी कर रहा हूँ। अब जो कंपटीशन आ गया है, आई मीन अब तो जब से लोग ब्यूटीफुल दिखना शुरू हुए हैं, या उनको लगता है कि वो ब्यूटीफुल दिख सकते हैं, और इतने डर्मेटोलॉजिस्ट मार्केट में आ गए हैं, हाउ दिस बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव? क्योंकि मशीनें, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, क्योंकि मशीनें भी बहुत सारी सी आ गई हैं। सो आई मीन ये लेजर से खिंच जाएगा। मैं कुछ नॉन इन्वेसिव चीजें होती हैं, कुछ आपको इन्वेसिव भी करना पड़ता है, सर्जिकल भी चीजें होती हैं। और उनके लिए एमबीबीएस होना जरूरी या डॉक्टर होना जरूरी है। अगर आप वैसी मशीनें चला रहे हैं तो फिर टेक्निकल होना जरूरी है, लेकिन अगर आप इंजेक्टेबल्स और इन्वेसिव कर रहे हैं सर्जरी के लिए, तो फिर आपको एमबीबीएस होना जरूरी है, ताकि फिर आप उस सर्जिकल चीज जो है वो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आया और वो बहुत बढ़िया हो, उसकी स्किन भी बड़ी अच्छी हो, और वो कह रहा हो कि मुझे ये कर दें, और आपने उसको कहा हो नहीं भैया आपको जरूरत नहीं है? हाँ, बहुत से हैं। होता है ऐसे? बिल्कुल। बट दे इंसिस्ट यू टू डू इट? या अगर वो, फिर मैं उनको बोलती कि अच्छा ठीक है ये थोड़ा बहुत करा लो, यू नो, क्योंकि इससे जो है वो थोड़ा बहुत बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि आम डॉक्टर तो ग्राहक जाने नहीं देता। हाँ, ग्राहक नहीं, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब मुझे होता है कि मैं कस्टमर को वो एडवाइस करूँ कि जिससे उसका पैसा भी जाया ना हो, उसको फायदा भी हो। लेकिन एक चीज है जो कि बहुत सी खवातीन कराती हैं डिस्पाइट इस चीज के कि उनको जरूरत नहीं होती है, इज द वाइटनिंग इंजेक्शंस। हाँ, कराती हैं, और चाहे उनको जरूरत हो या ना हो। मर्द भी है, मर्द भी, सारे मर्दों ने भी कराया हुआ हमारी फील्ड में। हमारी फील्ड में बहुत सारे मर्दों ने भी। और सुना है वो फिर धूप में मैच नहीं खेलते। जाहिर है, क्योंकि अगर आप कराएंगे धूप में जाएंगे, धूप से कोई नहीं लड़ सकता। ये क्यों जरूरी है कि आप गोरे दिखें? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। Then why everybody is going for that? परसेप्शन बस यही है, अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया के जरिए ही हैमर किया गया है हमारी कौम में। अब आप देखें कि आजकल की जो हीरोइंस, वो जितनी वो गोरी लड़कियां होंगी, अनफॉर्चुनेटली उन्हीं को ज्यादा काम मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी दबे हुए रंग के होंगे तो आपको इतना काम नहीं मिलेगा। एंड दे आर टोल्ड ऑन देयर फेस एज वेल, देयर आर मेनी। नादिया हुसैन साहबा हमारे साथ मौजूद है, वहाज खान साहब मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेकर जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।